आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक विभवमापी की तार की लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है। इसको जो है नियत विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक डेनियल सेल से संतुलन बिंदु जो हमें प्राप्त होता है यह होता है 25 सेंटीमीटर का। यदि विभवमापी की तार की लंबाई जो है यदि बढ़ाकर 50 सेंटीमीटर और कर दी जाए, ठीक है, अर्थात 50 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, जो पहले 100 सेंटीमीटर दिया गया था तो हमें पूछा गया है कि संतुलन बिंदु की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए पहले जो हम विभवमापी का जो है प्राथमिक परिपथ बनाते हैं, इस प्रकार से जहाँ पे ए बी जो है विभवमापी के तार को प्रदर्शित करता है तथा सी जो है इस प्रकार से नियत विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी है या संचायक सेल का काम करती है, जो विभवमापी के तार पे विभव प्रवणता बनाए रखती है। यदि हम देखें ए बी जो है विभवमापी का तार, इसकी लंबाई यदि हमने एल लिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, जिसका मान जो है देख सकते हैं प्रश्नानुसार एल बराबर क्या दिया गया है, विभवमापी के तार की लंबाई यह दिया गया है 100 सेंटीमीटर इस प्रकार से। तो एक धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, संचायक सेल से, तो क्या होगा, विभवमापी के तार की सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा क्योंकि उसकी कुछ प्रतिरोधकता हमें प्राप्त होगी, तो इसके कारण विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे अगर विभव पतन जो है विभवमापी के तार का v है, तो यहाँ पे हम विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। इसको यदि हम प्रदर्शित करते हैं k से, तो विभव प्रवणता क्या होता है, k बराबर हो जाता है एकांक लंबाई का विभव पतन, अर्थात ये हो जाता है v बटे l, इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई यदि देखिए तो हमें क्या दिया गया है, यह दिया गया है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k बराबर v बटे 100, इस प्रकार से जो हमें इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यह प्राप्त हो जाता है। अब यदि किसी सेल का जिसका हमें जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो हमें संतुलन बिंदु क्या प्राप्त होता है, यह जो है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम जोड़ देंगे एक बैटरी का सेल, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम जो है एक धारामापी की सहायता से इस प्रकार से जोड़ देंगे। धारामापी हमने जी लिया है। तो इस स्थिति में प्रश्नानुसार यदि हम जो स्पर्श कराते हैं विभवमापी के तार पर, ठीक है, जॉकी की सहायता से, तो संतुलन बिंदु हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यदि हम लेते हैं यह प्राप्त होता है L1। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, L1 प्राप्त होगा तो विद्युत वाहक बल जो ज्ञात करना है हमें, E बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K गुणित L1। ठीक है, तो L1 का मान प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, देख सकते हैं L1 संतुलन लंबाई 25 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमें दिया गया है। ठीक है, तो यह हमें प्राप्त हो जाता है सेल के विद्युत वाहक बल के लिए ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर हम K का मान रख भी सकते हैं यहाँ पे, तो V बटे 100 गुणित L1 इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो इसको हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि देखें हम प्रश्नानुसार यदि जो है विभवमापी की तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर और बढ़ा दें, ठीक है, तो संतुलन बिंदु हमें देखना है क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो क्या प्राप्त हो रहा था, L जो है 100 सेंटीमीटर दिया गया था, जो है तार की लंबाई, विभवमापी की तार की लंबाई। तो यदि इसको जो है 50 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे यदि विभवमापी की तार की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर बढ़ाने पर L का मान क्या हो जाएगा, जो पहले 100 सेंटीमीटर था 50 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा L बराबर प्राप्त हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, जो हमें प्रश्न में दिया गया था। अब यहाँ से हमें जो है K का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से K बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हो जाएगा V बटे हो जाएगा 150, जैसा हमने जो है समीकरण 1 में लिखा है इस प्रकार से। K का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस स्थिति में यदि संतुलन लंबाई हमें प्राप्त होगी L2 के रूप में, तो संतुलन लंबाई यदि L2 हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, तो E का मान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं होगा, जिसका मान हमें जो है ज्ञात करना है। अर्थात हम यदि कहें, इसके लिए उदाहरण देखें, यदि सेल का विद्युत वाहक बल जो है 5 वोल्ट का है, तो वह जो है 5 ही वोल्ट रहेगा, वह परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल नियत रहता है। तो यह E का मान E ही रहेगा। तो E बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, K गुणित, अब संतुलन लंबाई क्या हो गई है, L2 इस प्रकार से। अब यहाँ पे K का मान रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा V बटे 150, क्योंकि 50 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, गुणित L2। तो इसको हम समीकरण 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 तथा 3 के जो है बाया पक्ष जो है समान है,
दोनों पक्ष में ई है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, दाहिना पक्ष भी समान होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का दाहिना पक्ष समान होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा V/100 गुणित L1 बराबर क्या हो जाएगा, V/150 गुणित L2, जहाँ पे L1 तथा L2 जो है संतुलन लंबाई है, ठीक है। यदि विभवमापी के तार को पहले जो 100 सेंटीमीटर दिया गया था तब, तथा यदि विभवमापी का तार की लंबाई हमें 150 सेंटीमीटर दिया गया है तब, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से V भी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, L2 बराबर प्राप्त हो जाएगा, यह हो जाएगा 150/100 L1। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं L2 बराबर 3/2 L1। तो यह संबंध हमें प्राप्त होता है दोनों संतुलन बिंदु के बीच हमें संबंध, ठीक है। अर्थात देखिए, द्वितीय स्थिति में यदि हम तार की लंबाई को 150 सेंटीमीटर कर देते हैं तो संतुलन लंबाई हमें क्या प्राप्त होता है, L2, ठीक है। यदि यहाँ पे तार की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार यदि तार की लंबाई, विभवमापी की तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर था तो हमें संतुलन बिंदु जो है L1 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम जो है तार की लंबाई को 50 सेंटीमीटर अधिक कर देंगे तो संतुलन लंबाई पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 3/2 गुना हो जाएगी, क्योंकि पहले जो है L1 था, अब ये क्या प्राप्त हो रहा है, 3/2 गुना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अर्थात संतुलन लंबाई क्या हो जाती है, यह जो है बढ़ जाती है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा L2 बराबर 1.5 L1, ठीक है, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि विभवमापी अर्थात कि विभवमापी के तार की लंबाई यदि 50 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो संतुलन बिंदु 3/2 गुना बढ़ जाती है। तो यह हमें प्रश्न में पूछा गया था कि संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि संतुलन बिंदु क्या हो जाएगी, 3/2 गुना बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।